लेकर बाजार गई। कोई ये तरबूज ले लो, मेरे पति टुन्नू चिरा बहुत बीमार हैं और उनकी जान खतरे में है। ये मेरे खेत का आखिरी और सबसे मीठा फल है, कृपया इसे खरीदकर मेरी मदद कीजिए। चल हट यहाँ से, इतनी गंदी चिड़िया से हम फल नहीं खरीदेंगे, पता नहीं सड़ा हुआ है या क्या। रानो निराश होकर लौटने वाली थी, तभी वहाँ हरिया तोता और डॉक्टर कबूतर आ गए। उन्हें रानो की हालत देखकर तरस आ गया। रानो बहन, आप रोइए मत, ये तरबूज मैं खरीदूंगा। और डॉक्टर कबूतर, कृपया आप अभी मेरे साथ चलिए, टुन्नू भाई को आपकी जरूरत है। जरूर हरिया। रानो, आपका ये आखिरी तरबूज आपके पति की जान बचाएगा, हिम्मत मत हारिए। डॉक्टर कबूतर ने टुन्नू का इलाज किया और वो अब खतरे से बाहर थे। हरिया तोता ने उस तरबूज के अच्छे दाम दिए थे, जिससे घर में राशन आ गया। रानो, खेत तो उजड़ गया, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुम्हारा ये साहस ही हमारी असली दौलत है। हाँ टुन्नू जी, जब तक हम दोनों साथ हैं और हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, हम हार नहीं मानेंगे। खेत उजड़ा है तो क्या हुआ, हम फिर से मेहनत करेंगे, फिर से बीज बोएंगे और फिर से इस धरती को हरा भरा कर दिखाएंगे। कालू कौवा और भुल्ला चील अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे थे। वहीं पास में वो लाल कपड़ा पड़ा था, जिसे उन्होंने सोना बुल को भड़काने के लिए इस्तेमाल किया था। वाह बुल्ला भाई, क्या दिमाग लगाया आपने। वो बेवकूफ सांड पागल हो गया और रानो की सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। अब रानो दाने दाने को तरसेगी। हाँ कालू, अब इस जंगल में सिर्फ हमारा राज होगा। तभी पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। सोनाबुल, जो अपनी गलती पर पछता रहा था, वहाँ खड़ा सब सुन रहा था। उसकी नजर उस लाल कपड़े पर पड़ी। तो ये तुम दोनों की चाल थी? तुमने मेरा इस्तेमाल किया और उस गरीब चिड़िया का घर उजाड़ दिया। सोनाबुल ने गुस्से में उस पुराने सूखे पेड़ को टक्कर मारी। पेड़ कालू और बुल्ला के ऊपर गिरने ही वाली थी कि वे जान बचाकर वहाँ से भाग खड़े हुए, लेकिन वो कांटों वाली झाड़ियों में जा गिरे और बुरी तरह जख्मी हो गए। रानो और टुन्नू अपने टूटे हुए खेत को देख रहे थे। तभी सोनाबुल वहाँ वापस आया। उसकी आंखों में आंसू थे। रानो बहन, मुझे माफ कर दीजिए। उन दुष्टों ने मुझे लाल कपड़ा दिखाकर भड़का दिया था। मैंने अनजाने में आपका बहुत नुकसान किया है। सोना भाई, इसमें आपकी गलती नहीं है, आप तो बस मदद करने आए थे। हमें उन दुष्टों की चाल समझनी चाहिए थी। बहन, जो नुकसान हुआ है उसे तो मैं नहीं बदल सकता, लेकिन मैं उसे सुधार जरूर सकता हूँ। मैं आज से ही आपके खेत की जुताई करूंगा और नदी से रोज पानी लाऊंगा, वो भी बिना किसी फल के। हम फिर से खेती करेंगे। शुक्रिया सोना भाई, अगर हम सब मिल जाएं, तो ये खेत पहले से भी ज्यादा हरा भरा हो जाएगा। सोनाबुल ने अपनी पीठ पर बच्चों गुड़िया और कुकू को बैठाया और खुशी खुशी काम में लग गया। रानो ने आसमान की तरफ देखा और ईश्वर का